वो जगह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान के समय पे यहाँ पे एक हरिहर मंदिर का निर्माण किया गया था। इतिहास में प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने इस जगह को तोड़ के पार्टली डिमोलिश करके इसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की। आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन दाखिल किया गया, उसके बाद देश में एक नया भूचाल, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके खिलाफ नारेबाजी, क्या इसके पीछे की वजह? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जगह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मान्यता है 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार होना है कल्कि भगवान का, वो इसी जगह पे होना है। पृथ्वीराज चौहान के समय पे यहाँ पे एक हरिहर मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णु और शिव भगवान का मंदिर यहाँ पे निर्माण किया गया था। और इतिहास में प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने इस जगह को तोड़ के पार्टली डिमोलिश करके इसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की। ये बात बाबरनामा में लिखी हुई है, बेवरेजेस का ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, और बेवरेजेस का ट्रांसलेशन बाबरनामा का सुप्रीम कोर्ट तक मान्य, अयोध्या के जजमेंट में भी वही पढ़ा गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकबर के जो कोर्ट मास्टर है अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे भी यही बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और कल्कि अवतार यहाँ पे होना है, और यहाँ पे अभी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1873 से लेकर 1875 के बीच में, और उन्होंने 14 पॉइंट जो है अपने सर्वे में दिए। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का शेप देने की और मस्जिद के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो चौंका देगी आपको, 1920 में ASI ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत इस मॉन्यूमेंट को नोटिफाई किया था एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और ये नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 250 पे है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे लोगों से, कोई मुझे बताए ऐसा कौन सा एंशिएंट मॉन्यूमेंट है जो ASI द्वारा संरक्षित है और ASI वहां कब्जे में नहीं है। 5 टाइम की नमाज हो रही है, ASI के व्यक्ति अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, ASI कब्जे में रहेगी और ASI अलाउ करेगी कि यहाँ पे पूजा होनी है कि नमाज होनी है। जैसे कुतुब मीनार में हो रहा है, जैसे ताजमहल में हो रहा है, ASI कब्जे में है और ASI डिसाइड करती है कि पूजा होनी है कि नमाज होनी है एज पर दी ASI एक्ट 1958। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ASI अपना कब्जा वहां पे खो चुकी है। और ये कैसे हुआ? जब ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था लिस्ट नंबर 250 में, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, ASI नोटिफाइड, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कैसे ASI ने वहां पे अपना कब्जा खो दिया? वो क्या कारण थे? इसलिए हमारी मांग है कि वहां पे ASI उसका पुनः पोजेशन ले, पुनः उसका कब्जा ले, और उसके बाद धार्मिक स्वरूप तय करने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। पर ये जो जबरन कब्जा लिया गया है ASI नोटिफाइड मॉन्यूमेंट का, ये कैसे हो सकता है? लेकिन एक बड़ा सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि 7 दिन का सर्वे का आदेश है, हमें नोटिस जारी नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया, एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया। क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोग ये सुशील जी, आप मुझे बताइए, आज मैं इन सारे सवालों का अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जब हम कोई SLP दायर करते हैं, आप जानते होंगे, तो क्या जो कंसर्न पार्टी उसको पहले नोटिस जारी करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करती तब देते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करती तभी तो देते हैं, मुकदमे की सुनवाई के बाद ही। जब सुप्रीम कोर्ट, मान ली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम SLP डिसमिस कर रहे हैं, तो नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस मैटर में कुछ बात है, आप कॉपी सर्व करिए, तब कॉपी दी जाती है, उसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उसी तरह से जब आप कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो पहले नोटिस देने का CPC में कोई प्रोविजन ही नहीं है, और कोर्ट जब उसको पढ़ेगा, कोर्ट उसको देखेगा, कोर्ट उसका अध्ययन करेगा, कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये केस चलने लायक योग्य है, तो कोर्ट उसमें नोटिस जारी करता है, तब नोटिस की कॉपी दी जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग ये कह रहे हैं कि सेम डे फाइल हुआ, सेम डे सुनवाई हो गई, सेम डे ऑर्डर हो गया, ये उनको, मुझे लगता है सिविल कोर्ट की कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि देश के जितने सिविल कोर्ट हैं उसमें मुकदमा जब फाइल होता है तो उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में किसी संभल की कोर्ट छोड़ दीजिए, किसी भी को आप कहीं भी चले जाइए, सिविल कोर्ट में 12 बजे से पहले जो केस फाइल होता है वो 2 बजे जज साहब के सामने पेश किया जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं सेम डे फाइल हो गया, सेम डे सुनवाई हो गई, उन्हें सिविल कोर्ट की प्रक्रिया नहीं पता। तीसरी बात, सिविल कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होना ये आम बात है। जब भी कोई केस फाइल होता है तो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब एडवोकेट कमिश्नर महोदय जाएं तो जो कंसर्न मस्जिद कमेटी है उसको भी कमीशन में इंक्लूड करें। अगर उनको इंक्लूड नहीं किया होता और एक्स पार्टी कमीशन हो गया था तो मैं आपके सामने कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कहता कि प्रोसीजर का वायलेशन हुआ है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि CPC के एक एक अक्षर को यहाँ फॉलो किया गया, कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, उनको कोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है।
लेकिन विष्णु, जब आप वहाँ गए थे सर्वे कराने तो बहुत नारेबाजी हुई आपके खिलाफ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहा। अब फिलहाल माहौल वहाँ बहुत बदला हुआ है, वहाँ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है कि जो सर्वे में आप लोग गए उस समय माहौल क्या था, और अगला सर्वे जब आप लोग जाएंगे तो किस तैयारियों के साथ जाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी उस दिन क्या हुआ उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आगे भी हमें वहां पे सर्वे करना है। तो पहले वहां पे सर्वे शांति ढंग पूर्ण से और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के तहत वहां पे पूरा हो जाए, उसके बाद मैं इस पर कोई कमेंट दूंगा। सर्वे में क्या क्या मिला उसके बारे में भी अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहले एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो जाए, सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल हो जाए, उसके बाद हम इसमें आगे बात करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत फिलहाल ये मानते हैं, जिस तरह से एक द्वंद्व छिड़ गया है देश में? कोई जीत और हार की बात नहीं है। मैंने आपके सामने पूरे तर्क और फैक्ट्स रखे हैं। तर्क और फैक्ट्स चीख चीख के बता रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, जो कल्कि अवतार है वो यहाँ पे होना है, हरिहर मंदिर था। ये संभल की एक एक जनता जानती है, अब सारा देश जानता है, और उसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। इस संघर्ष के लिए हम न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं। हम न्यायालय में सक्सीड करेंगे नहीं सक्सीड करेंगे हमें नहीं पता, पर हमने एक मांग रखी है कोर्ट के सामने, और वो मांग रिसर्च के आधार पे है। हमारी रिसर्च सुनी जाए, इतना ही हमारा कहना है।